प्रवीण परब, मैं पिछले 15-20 सालों से टीवी फील्ड और फिल्म में डायरेक्शन कर रहा हूँ एज ए डायरेक्टर। उसके पहले मैंने 3-4 साल एज असिस्टेंट लेवल पे काम किया हुआ है। तो मैं आपको कुछ एज अ एक्टर को क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, टीवी में कैसे परफॉर्म होता है या स्टेज पे कैसे परफॉर्म होता है, जो मैंने इतने सालों में कुछ सिखाया या कुछ बताया लोगों को जो अच्छा लगा, वो मैं आपको बताने के साथ कोशिश करूंगा। कुछ अच्छे मूवमेंट शेयर करूंगा जो आपको आगे जाके करियर में आपको ग्रो कर सके। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेटर हो सके मेरे से नॉलेज दे सकूँ उतना मैं देने की कोशिश करूंगा। तो एक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक्टर मतलब क्या है, वो मैं बताने की थोड़ी कोशिश करता हूँ आपको। एक्टिंग मतलब अपनी जो कला है, जो एज एक्टर है, वो अपना एक अपने माध्यम से हम एक कैरेक्टर जो है अपने को जो दिया जाता है वो जिंदा करने की कोशिश करते हैं और हम अपने दर्शकों तक पहुंचने की उससे कोशिश करते हैं। ये एक्टर का एक बेसिक इंटेंशन होना चाहिए। तो एक्टर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि क्या क्या उसमें जरूरी है। फर्स्ट, डिजिटल एक्टिंग आजकल हो रही है, टीवी और फिल्म और स्टेज। स्टेज में क्या रहता है कि स्टेज में अपने को बड़े स्केल पे जो हम एक्टिंग करते हैं उसका रिस्पांस रिजल्ट फास्ट में मिल जाता है कि उसमें एक्टिंग का जो थ्रो है वो बड़ा होना चाहिए कि लास्ट स्टेज में जहाँ तक एक्टर मतलब जो अपने दर्शक बैठे हुए वहां तक पहुंच पाए। तो अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं थोड़े से वाइडर होने चाहिए, थोड़े से हाई मूवमेंट जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लाइट लेनी जो स्टेज की एक्टिंग रहती है उसमें 3 अपने को वॉल मिलते हैं। उस वॉल से सामने वाली वॉल रहती नहीं हमारे पास, वो दर्शकों की होती है, उससे हम कनेक्ट हो जाए और वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अपने मूवमेंट जो होने चाहिए वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, थोड़े से वाइडर होने चाहिए, तो वो पहुंच सके। जो अपनी आवाज है वो अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। ये हो गया स्टेज के लिए। टीवी के लिए क्या होता है, टीवी इज अ मीडियम ऑफ द क्लोज, क्योंकि मास्टर एक टाइम तक दिखता है जहां पे अपने को लोकेशन पता चलता है। उसका टीवी में जो ज्यादा करके 90% जो चीजें होती है वो क्लोज में होती है, क्योंकि इतना ब्लॉक लगा रहता है। उस ब्लॉक में जो आपको एक्टिंग करनी है, मतलब उस एक्सप्रेशन में आपको लुक देना है, एक्टिंग करनी है, कैमरा आपके नजदीक रहता है, आपके हर एक छोटे से छोटे जो मूवमेंट है वो मैच मतलब वो दिखाई देते हैं। तो आपको उस छोटे मीडिया को पकड़ के आपको एक्टिंग करनी है, जैसे टीवी मीडिया। फिल्म रहती है, फिल्म में सेटअप बड़ा रहता है, कैनवास बड़ा रहता है, आपको दिखाने को बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं, तो आपको उस तरीके से गाइड करना है। तो एज अ एक्टर को क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक्टर जो है उसका रीडिंग होना, ज्यादा रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि जो करंटली जो इश्यूज चल रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो पढ़ना जरूरी है। उसके साथ साथ जो अपने पास संग्रहित किया हुआ चीजें, अच्छी बुक्स है, अच्छे अच्छे बाकी के जो ड्रामाज है उसके बुक्स अवेलेबल है, वो पढ़ना चाहिए कि उसके ऊपर वर्किंग करना चाहिए कि ये लाइन कैसे अलग अलग तरीके से मैं बोल सकता हूँ, या इसमें क्या हो मतलब कैसे ऊपर नीचे करना चाहिए, इसमें कौन सा भाव होना चाहिए, कौन सा इसमें एक्सपेक्टेड है वो देखना चाहिए। अलग अलग रीड अपने पास जो अवेलेबल है, बड़े बड़े बुक्स, बड़े बड़े ऑथर के, वो पढ़ने चाहिए। उसमें क्या होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जो आपके पास जो संग्रह है शब्दों का वो बढ़ेगा, उससे आप अच्छे डायरेक्टर को इंप्रेस कर पाओगे। हम जब स्क्रिप्ट देते हैं किसी एक्टर को, जो मेरे असिस्टेंट देते हैं, और फिर वो सामने आता है तो कुछ कुछ अच्छे सजेशन देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ये आपका जब आपके पास रीडिंग रहेगी अच्छी, कि आपके पास नॉलेज रहेगा, तो नॉलेज में आप उस जो लिखा हुआ है वो अपने अपने लैंग्वेज में बोल के अच्छे तरह से कर पाओगे। रीडिंग रहेगी तो आपकी जो नॉलेज है, जो आपके पास शब्दों का भंडार है वो और इंप्रूव होगा। इससे आपको आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, और आपका जो फोकस है वो ज्यादा करके बढ़ेगा। इसलिए बहुत रीडिंग आज की कंडीशन में बहुत जरूरी है। ज्यादा करके लोग आज व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे करते हैं, वो तो एक पार्ट है, मगर अच्छे अच्छे बुक्स लेके आइए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिए। उसके साथ और एक दूसरा सेकंड जो पॉइंट आता है, आपको अच्छी अच्छी चीजों देखनी जरूरी है। अच्छी अच्छी फिल्में, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो गए हैं, अच्छी अच्छी वेब सीरीज देखो। आपको देखते रहना चाहिए कि क्या नया आ रहा है, क्या हो रहा है। टीवी शोज है तो अच्छे अच्छे, मैं तो बोलता हूँ कोई भी नए शोज आ रहे हैं उसके करीबन 10 एपिसोड को देखने की कोशिश करो, क्योंकि 10 एपिसोड में बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है। बाकी भी शोज आपको देखने चाहिए, मगर जो नए शोज आ रहे हैं, कुछ अच्छे डायरेक्टर है, अच्छे प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे मेकर है, वो अच्छे अच्छे जो बना रहे हैं वो देखो, अच्छे अच्छे मूवी देखो, अच्छे अच्छे वेब सीरीज देखो। जो जितना आप देखोगे उतना आप आज की टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, क्या, क्योंकि जो 6 महीने पहले सब्जेक्ट आता था वो आज आउटडेटेड हो गया, आज क्या आने वाला है उसके साथ आपको रेडी रहना है। तो उस तरीके का आपको उसके लिए नॉलेज होना चाहिए कि क्या आ रहा है और मैं क्या दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्राइम शो के बारे में बात करूँ तो क्राइम शो जो पहले बनते थे वो अलग ढंग से बनते थे, अभी जो बन रहे हैं वो अलग बन रहे हैं। आपके पास जब आप अच्छा देखोगे तो आप उसमें अपना खुद कुछ ऐड करके अच्छा दे पाओगे। आप देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या अपग्रेड हो रहा है मार्केट में। तो आपके साथ साथ आपको रीडिंग के साथ साथ आपको अच्छा अच्छा देखना भी जरूरी है। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो ऑब्जर्वेशन। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एज एक्टर। एक्टिंग मतलब क्या करते हैं अपन, आपको जो एक कैरेक्टर दिया जाता है वो आप जिंदा करने की कोशिश करते हो, बराबर है। तो आपका ऑब्जर्वेशन जितना अच्छा रहेगा, मतलब चलता हुआ आदमी कैसा चल रहा है रोड से, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो कैसे कर रहे हैं, डॉक्टर कैसे कर रहे हैं, या अलग अलग तरीके के जो आपके बाजू में कोई अंकल रहेंगे वो कैसे कर रहे हैं, आपके बाजू में कॉलेज के लड़के लोग रहेंगे वो कैसे कर रहे हैं। तो आपको जो कैरेक्टर दिया जाएगा वो कैरेक्टर उनका कुछ अच्छा इनहांस करके ऐड करके आप उस कैरेक्टर को और एक अच्छे से दे सकते हो। आपने पुरानी बहुत सारी फिल्में देखी रहेगी, आज भी याद रहती है। कुछ कुछ एक्टरों ने इतना अच्छा काम करके गए हैं कि वो आपके अभी तक शोले सबको याद है, क्योंकि बसंती आज भी सबके दिमाग में है, करेक्ट है ना। तो क्यों है, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर उतना जिंदा किया था। तो आपको भी जब ये चांस मिलेगा, आप जो भी कुछ करोगे तो आप इतना इंप्रेसिव करना चाहिए कि आप उसमें से कुछ कॉपी करो और अपना कुछ इनपुट और डालो रहेगा, तब आप वो कर पाओगे। एनएसडी या बड़े बड़े स्टेजों में क्या होता है कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसा करना सिखाया जाता है, कि आपको अलग अलग ऑब्जर्वेशन देख के आपको उसमें अपना कुछ तो अच्छा डालना है, और एक कैरेक्टर को कितना अच्छे से बना पाओगे वो आपको देखना है। तो उससे क्या हो जाएगा कि वो कैरेक्टर और जिंदा हो जाएगा, बराबर है। आपको चौथी क्वालिटी जो आ रही है जो एक्टर में होनी चाहिए, लिसनिंग होनी चाहिए। आज के जो मैं देखता हूँ जो सुनते ही नहीं है, आपको अच्छा लिसन करना, सुनना आना चाहिए कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो कोई बता रहा है, कोई अच्छा एक्टर है, वो कुछ आप जाते हो अभी कहाँ पे भी, फिल्म में, टीवी में, या कहाँ पे भी वेब सीरीज में, ड्रामा में, तो अच्छे अपने साथ जो एक्टर है वो क्या कर रहे हैं वो आपको देखना है, सुनना है वो पहले तो कि क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल आप जाते हो कहाँ पे भी किसी शूट पे, तो आपको जो स्क्रिप्ट दी जाती है तो एक एसोसिएट रहता है, उसको पढ़ के सुनाओ, देख मैं ऐसा ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये कैसा है। तो वो कुछ बताने जा रहा है तो रुको आप और उसका सुनो, क्योंकि वो क्या बोलना चाह रहा है। आप एज एक कैरेक्टर देख रहे हो, उसको वो डायरेक्टर को पूरी फिल्म या पूरा शो देखना है ना। तो उसके पास कुछ, उसको एक अलग ब्रीफिंग दी जाती है, या उसके पास कुछ उसने सोचा हुआ है, आपका ऐड करो, आपका सजेशन दो, तो उसका भी पहले सुनो कि क्या वो बोलना चाह रहा है, कि क्या सुनना चाह रहा है। जितना आप सुनोगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप सुनते जाओगे कि अच्छी अच्छी चीजें अपने आजू बाजू में हो रही है वो सुनो, वो ऑब्जर्व करो आप में लो, और उससे
आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, क्योंकि जो बेस्ट लिसनर रहता है वही आगे जाके आप पाओगे कि आपकी ग्रोथ अच्छे से होगी, आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। फिफ्थ क्वालिटी है जो आप में होनी चाहिए, आपको डरना नहीं है। क्या हो जाता है कि कैमरे सामने आ जाता है, लाइट लगती है बहुत सारी, तो आपको डरना नहीं है। बिंदास क्या होगा, गलत होगा ना, फिर से होगा एक बार अच्छे से। फियर जो आपके दिमाग में है वो खत्म करना है। फियर खत्म करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस है ना। आप आजकल लोगों में टेक्नोलॉजी के बाद पुराने जो संस्कार थे वो खत्म हो गया। कोशिश कीजिए सुबह उठ के जो अच्छा टाइम रहता है उसमें मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के फायदे आपको आगे जाके लॉन्ग रन में पता चलेंगे। मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत रहेगा, आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी, आपके पास जो स्क्रिप्ट आएगी वो आप अलग नजरिए से देखना चालू करोगे, क्योंकि एक्टिंग गिव एंड टेक है ना। आपको फियर नहीं आना है तो क्या होगा कि आप में विल पावर जब अच्छी रहेगी तब आप फियर नहीं आएगा ना आपने, तो आपकी विल पावर कैसे बढ़ेगी। इसलिए मेडिटेशन करने अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है, वो सर्च करो, वो ढूंढो। मेडिटेशन कैसे बोला जाता है कि आपकी जितनी उम्र है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल, उतने मिनट का मेडिटेशन करने की कैपेसिटी आपकी होनी चाहिए। मतलब 20 साल का है तो 20 मिनट मेडिटेशन होना चाहिए, 30 साल का है तो 30 मिनट मेडिटेशन करने की आपकी विल पावर होनी चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा। आज आप चालू करोगे तो किसी को 15 दिन जाएंगे, किसी को 20 दिन जाएंगे, किसी को 25 दिन जाएंगे। तो कल से कितने कितने लोग मेडिटेशन करना चालू करोगे? वेरी गुड। मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू करेगा। जिस मेडिटेशन के टाइम क्या देखना है आपको कि जितना साइलेंट एटमॉस्फेयर आपके बाजू में, कोशिश कीजिए स्टार्ट करने के लिए साइलेंट एटमॉस्फेयर में आप शुरू करें, तो आहिस्ता 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 जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आप पूरे लोग बैठे आजू बाजू में तो भी मेडिटेट कर पाओगे। और वो टाइम आने के लिए आपको टाइम लगेगा। आपको अलग अलग स्किल डेवलप करनी है अपने आप में। मतलब आप एक्टर हुई, आज का कंपटीशन का जमाना है, तो आपको डांस आना चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग आनी चाहिए, आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, टू व्हीलर चलानी आनी चाहिए, फोर व्हीलर चलानी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत स्टंट विद सेफ्टी। आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है, खुद की जान से बढ़ के कुछ नहीं है। सेफ्टी का ध्यान रखना है, मगर अपना फिटनेस लेवल कितना इंप्रूव हो सके। सिक्स पैक बनाना जरूरी है, वो अपने अपने ऊपर है, मगर आपका एक फिटनेस लेवल होना चाहिए। क्या हो जाता है कभी कभी आज की कंडीशन में आप नए होते हो, आप जाते हो तो आपको सुबह सुबह बुला के रखते हैं, आपको दोपहर के बाद सीन रहता है, तब आपका मेडिटेशन काम आता है कि आप कितना काम पूरी काम करते हो। फिर आपको शाम के टाइम में अचानक बोल जाता है कि 4 सीन करो, तो आपने स्किल जितना डेवलप रहेगा, आपका फास्ट ग्रास्पिंग पावर जितनी रहेगी, उतना आप उस कम टाइम में प्रूव कर पाओगे। कोई डांस सीक्वेंस आ गया, अरे यार ये बंदे ने तो फास्ट कर दिया, यार ये बंदा तो फास्ट करता है, ये जब से बोलना चालू करेंगे ना आपके पीछे लोग, यार ये इसको दिया गया था फाइटिंग सीक्वेंस, इसने तो और भी अच्छा कर दिया। आज बोलते हैं ना टाइगर श्रॉफ इतना अच्छा डांस कर लेता है, इतना अच्छा एक्टिंग कर लेता है। तो आप सब 100% कंप्लीट नहीं हो सकते, मगर आपके जो प्लस पॉइंट हो इतना बढ़ाओ कि जो आपके माइनस है ना वो कम दिखाई दे। मतलब हर कोई तो 100% सब कुछ नहीं कर पाएगा, हर एक आदमी का एक प्लस रहता है, एक माइनस रहता है, कि आपके जो प्लस पॉइंट है वो इतने प्लस करो कि जो आपके माइनस पॉइंट है ना वो लोग सोच नहीं पाए, है ना। अजय देवगन ने जब शुरू किया था तो फाइटिंग सीक्वेंस से चालू किया, फूल और कांटे देखो, है ना। अब जाके वैरायटी जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी। सब है मेरे साथ, बोलो हाँ। ओके, तो आपको अपने अलग अलग डांस में भी अलग अलग फॉर्म है, वो सीखने की कोशिश करो। स्विमिंग सीखने की कोशिश करो। ऐसा हो गया कि यार स्विमिंग सीक्वेंस है, यार मुझे नहीं आता, तो फिर आपके थोड़े से माइनस पॉइंट हो जाते हैं। आप बोलोगे यार मैं कर लूंगा अच्छे से, तो प्रोडक्शन हाउस भी सोचता है, डायरेक्टर भी सोचता है, आपको एप्रिसिएशन मिलता है कि यार ये कर पा रहा है बंदा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो और आपके प्रति देखने का नजरिया चेंज हो जाता है कि यार ये बंदा ये कर पा रहा है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस सर्कल में अच्छे लगने लगते हो लोगों को, और यही सर्कल आपको आगे बढ़ाते जाता है। बिलीव करो कि आपका एक काम से रेफरेंस से दूसरे काम को मिलता है, क्योंकि क्या होता है आप जाके बताते हो कि मैंने ये किया हुआ है, बराबर है, फिर दो और थोड़े दिन के बाद बताते हो कि मैंने ये 3 प्रोजेक्ट किए हुए, फिर बताते हो 4 प्रोजेक्ट किए हुए। तो जो छठा सातवां प्रोजेक्ट आएगा आपके पास, उसमें कोई ना कोई बंदा इस प्रोजेक्ट में रहेगा, टेक्निकल टीम में, एज असिस्टेंट में रहेगा, एज फाइटिंग में रहेगा, एज डांसर में रहेगा, एज प्रोडक्शन में रहेगा। बोलेगा फिर यार ये बंदा या ये बंदी इसने अच्छा काम किया था, इसने ये सीक्वेंस अच्छा किया था, तो आपकी रिकमेंडेशन फास्ट बढ़ जाती है। या उसी प्रोडक्शन हाउस के 1-2 शो चलते रहते हैं, 2-3 फिल्में चलती रहती है, या ये बंदे को बुलाओ, या ये बंदी को बुलाओ। अपनी स्किल डेवलप करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए, जिससे आगे जाके आपको उसका फायदा ही होगा। और ऐसा कोई स्किल नहीं है कि जो आपको एक्टिंग में मतलब उसका फायदा नहीं होगा, उसका फायदा ही होगा। डांस करोगे तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। एक्सरसाइज करोगे तो आपको हाई टाइम तक करना पड़ेगा। कोई ऐसा सीक्वेंस है, पीरियडिकल शो मिलता है आपको, या पीरियडिकल फिल्म मिलती है, उसमें अच्छे अच्छे सीक्वेंसेस आप अच्छे से स्मूथली कर पाओगे, और उसके बाद आपको बाकी चीजों के लिए टाइम मिलेगा। आपको लर्न करना है अपने मास्टर से। मतलब यहाँ जो बैठे हुए या जो अवेलेबल है यहाँ पे अभी, उनका एक आइडियल है। किसी को बच्चन जी अच्छे लगते हैं, किसी को शाहरुख अच्छा लगता है, किसी को काजोल अच्छी लगती है। अपने आइडियल को देखो, उनसे लर्न करने की कोशिश करो। आज पुराने जमाने में ये पॉसिबल नहीं था, आज के जमाने में डिजिटली अवेलेबल है, आप देख सकते हो अच्छी अच्छी चीजें। उनसे उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, उन्होंने गलतियां भी की हुई है, अच्छी चीज भी की हुई है। उनकी गलती हम ना करें। हम किसी सेट पे जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं, तो जो बड़े लोग हैं या बड़े एक्टर है, उन देखो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनसे सीखो। उन मास्टर से अपना कुछ सीखने को मिलेगा कि एक डायरेक्टर वो क्या समझाने जा रहा है, वो क्या बोलने जा रहा है, वो क्या गाइड कर रहा है। उनसे गाइडेंस लो कि सर मैं ये सीन कैसा और अच्छा कर सकता हूँ, है ना। तो इफ राइटर अवेलेबल है आपके पास, उस दरमियान राइटर्स से डिस्कस करो कि आप ये कैरेक्टर का आपको कोई फिल्म ऑफर होती है, तो बोलो कि मुझे राइटर से बात करनी है। राइटर से कि आप ये कैरेक्टर को मैं ये सोच रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है। थोड़ा सा झुक के ऊपर जाने में आसानी रहती है, क्योंकि जो झाड़ ऊपर रहता है ना वो झुक के नहीं जाता, जो छोटा झाड़ वो आराम से जाता है। तो अपने को वो जो मास्टर्स लोग हैं उनसे गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है। डिजिटली अवेलेबल है या उनसे मिलकर पॉसिबल है, या जो कुछ अभी मार्केट में अवेलेबल है अच्छे अच्छे क्लासेस के थ्रू, या अभी तक जितने यहाँ पे सेशन हुए हैं उन सेशन का एक समरी बनाओ। जो जो अच्छे पॉइंट है उसमें वर्किंग करो कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में तो फर्स्ट से नहीं आया ना, पहले 1, 2, 3, 9 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई किए, फिर 10th के एग्जाम दिए, फिर बोर्ड हुआ है। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता अपनी हर क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, हर इसको मास्टर से सीखना पड़ेगा कि यार उसके साथ आपको ध्यान देना है कि और सारी चीजों का, जैसे साउंड क्या अलग अलग ये रहता है कि स्टेज है तो आपका साउंड सिस्टम ऊपर रहता है, माइक, तो आपको जहां जहां माइक सेटअप लगे हुए वहां तक आवाज पहुंचनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब लेपल माइक है आपके पास टीवी में, तो आपको एक कॉम्पैक्ट एस्पेक्ट है, माइक कहां पे लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो वहां पे आवाज नहीं आनी चाहिए। ये टेक्निकलिटी है, वो आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा।
इतना सही ब्लॉक दिया गया है, या डायरेक्टर को बोल के पहले रिहर्सल कर लो कि मैं यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट दूंगा, या यहाँ पे सर ये एरिया है ना, इस एरिया तक मैं फ्री कर सकता हूँ क्या, वो पूछ लीजिए। तो उस एरिया में वर्किंग करने की, उसमें उस एरिया में मैं क्या अच्छा बेस्ट कर सकता हूँ, फिर उसकी कंटिन्यूटी आपको याद रखनी चाहिए। तो आपका मेडिटेशन जितना होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको उतना ही होगा। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है, कभी भी क्विट नहीं करना है। सक्सेसफुल की कोई कहानी नहीं होती, सक्सेसफुल पीपल की कहानी होती है। तो आप भी उस सक्सेसफुल कहानी में आओ। इसके लिए मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। यहीं पे खत्म करता हूँ। अब आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। डिजाइन होते हैं मौजूद है तो अपना काम भी कर सके, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। एंड इससे रिलेटेड एक और चीज है कि अगर किसी वजह से वो आर्टिस्ट नहीं कर पा रहा था तो उसको चीजें महसूस होती है, तो रिलेटेड उस टाइम पे कैसे सोल्यूशन निकालना है। ये दो मीडिया है। एक तो मैंने वही मेरे ब्रीफिंग में भी मैंने बताया कि स्टेज पे आपको रीटेक का मौका नहीं मिलता। स्टेज पे आपको, स्टेज जब आप परफॉर्म करते हो, कोई भी शो करते हो, तो आपको रिहर्सल दी जाती है 20 दिन की, 15 दिन की प्रैक्टिस करके एक शो सेट किया जाता है और उसके बाद आप पब्लिक के सामने आ जाते हो। किसी कारण आप नहीं कर पाते हो तो उसका रीटेक नहीं होता, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन हो जाती है। तो वो आर्टिस्ट जो रहते हैं वो संभाल लेते हैं, या आप उस प्रैक्टिस करके आ जाता है। टीवी में रीटेक है अपने पास, फिल्म में रीटेक है। डायरेक्टर बताता है कि अच्छा नहीं हुआ, ये और अच्छा कर सकता है। जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपने जो बोला कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा तो कैसे होगा, जो स्टेज है उसमें क्या होगा कि आपको रीटेक नहीं मिलता, टीवी में रीटेक मिलता है। फिर आपको वन मोर किया जाता है, डायरेक्टर बताया ऐसा नहीं, ऐसा करो और एक अच्छा करो। और आपकी मैंने वही बताई कि आपको स्टेज पे जाने के पहले या टीवी पे जाने के पहले आप में खुद में एक मैंने जो अभी पॉइंट बताया उसके ऊपर आप वर्किंग करोगे तो पॉइंट परसेंटेज कम हो जाएगा फियर का। आप कॉन्फिडेंसली फेस कर पाओगे और जितना इंप्रूव कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेटर है। मतलब आपने गलत किया तो कुछ गलत नहीं है, गलती तो हर किसी होती है, सेकंड टाइम सेम गलती मत करो और कॉन्फिडेंसली खुद को बूस्ट करो कि यस आई विल डू बोल के। और इसलिए मैंने बोला जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आपकी खुद की वर्किंग कीजिए, और जब डायरेक्टर के सामने जाने के पहले आप एसोसिएट असिस्टेंट से सलाह मशवरा की दीजिए कि ये कैसे कर सकता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है कि शॉट देने से पहले क्या आप रिहर्सल करवाते हैं? स्टेज पर जैसे एक बार रिहर्सल होती ना कि ये अच्छा शॉट है, डिपेंड करता है ये हर डायरेक्टर के ऊपर, और डायरेक्टर के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो कुछ डायरेक्टर रिहर्सल करवाते हैं, कुछ डायरेक्टर रिहर्सल नहीं करवाते हैं। एक हो गया। दूसरा मैटर करता है कि आप कितने लेवल का बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसकी स्क्रिप्ट पहले से आपके पास दी जाती है। कुछ टीवी शोज है उसकी स्क्रिप्ट कट दिन में ही आती है, सुबह आती है या तो 1 घंटे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, फिर आपको दी जाती है। तो आपको रिहर्सल का टाइम कम मिलेगा टीवीज में। फिल्म में कैसे की स्क्रिप्ट पहले से फाइनल हुई रहती है, वो आपके पास पहले से ही दी जाती है। तो मैंने बोला था मेरे अभी स्टार्टिंग के ब्रीफ में कि फिल्म की स्क्रिप्ट आपको पहले मिलती है, तो कोशिश कीजिए कि राइटर के साथ डिस्कस करें या डायरेक्शन टीम में उसके साथ डिस्कस करें कि ये कैरेक्टर मैं ऐसे प्ले करना चाहता हूं। टीवी में भी आपको फटाफट दिया जाता है, आपके पास टाइम नहीं है, इतना प्रेशर है क्योंकि आप जो देख रहे हो टीवी में दिन ब दिन वो हर दिन शूट होता है, हर दिन टेलीकास्ट करना है, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर चाहता है कि आप अभिषेक को मैं रिहर्सल दे दूं, मगर उसके साथ में उसको पूरे यूनिट को देखना है, जो बड़े आर्टिस्ट है उनको देखना है, प्रोड्यूसर का बजट देखना है। तो कभी कभी वो चाहते हुए भी नहीं देख पाता कि अभिषेक को मैं रिहर्सल दे दूं। तो वही मैं बोला ना कि आपके स्किल आप इतना डेवलप करोगे तो उतना आसानी होगी आपको। एक्चुअली मैंने ना आज एक न्यूज़ देखी थी, उसमें मैंने देखा कि ऐसा बताया जा रहा था, मतलब जो एक्टर्स हैं वही बोल रहे थे कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, मतलब कुछ कलीग्स हैं, वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इस वजह से उन्हें ज्यादा काम मिलता है, उनके फॉलोअर्स बहुत है, इस वजह से उन्हें ज्यादा काम मिलता है। क्या ये जरूरी है, या फिर एक एक्टर को बस एक्टिंग आनी चाहिए, किस तरह से अपने कैरेक्टर को समझता है और किस तरह से वो परफॉर्म करता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वो सारी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनका भी जरूरी होता है? मैं इस चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूजिंग नहीं है। क्या है कि अभी के दौर में आपको मैं ये पॉइंट आने वाला था इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा वो आपने रितु ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन का भी मैं अच्छे से जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस का आज की कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल है। क्यों? क्योंकि अभी मीडिया है ना अपना डिजिटल होते जा रहा है। अपने पास अभी हर एक घर में टीवी कम होती जा रही है, उसमें सब लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐप ले लूं, उससे मैं सब देख पाऊं। तो ऐप वाले जो है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म वाले, वो डिजिटली अवेलेबल है। तो वो क्या सोचते हैं कि जब उनके पास जाता है कि रितु का ऑडिशन आया हुआ है, तो वो क्या देखते हैं कि रितु के फॉलोअर्स कितने हैं, रितु ने उस दरमियान की पोस्ट डाली तो रितु के कितने लोग देख पा रहे हैं, तो उससे उनको कितना प्रॉफिट होगा। क्योंकि डिजिटल हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अमेरिका में पिछले 10 सालों से चला, इंडिया में आके अभी लॉकडाउन में अपना थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है डिजिटली, उसके पहले इतना नहीं था, मगर अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो जो चैनल है, कोई भी एक्स प्लेटफॉर्म है, ZEE5 है, Amazon है, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वो चाहेगा कि रितु के फॉलोअर्स का फायदा उनको मिले। व्हाट माय पॉइंट? तो आपको सोशली भी आज के कंडीशन में थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सोशली एक्टिव हो तो आपको काम मिलेगा, मगर उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है, ये मैं ना नहीं बोलूंगा, उसका बेनिफिट होता है। आपको एक्टिंग तो आना चाहिए, सोशली मीडिया से आपके फॉलोअर्स आपको एक ब्रेक मिल सकता है, मगर तब आपको फिर से प्रूव करना ही पड़ेगा कि और आप अच्छा कितना बेटर कर पाते हैं। सर आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिली। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। पूछिए। तो मेरा क्वेश्चन एक है कि डायरेक्टर का एक्टर कैसे बने? बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं सॉरी मतलब मैं इससे असहमत हूं कि बहुत लोग बोलते हैं आई एम द डायरेक्टर एक्टर, है ना। तो मैं इस चीज को एज अ पर्सन मैं ये डिनाई करता हूं कि क्योंकि आपकी एक सोच है, बराबर शोभित, आपने एक कैरेक्टर डिफाइन किया, मुझे ओवरऑल फिल्म या ओवरऑल शो देखना है, बराबर। तो मेरा अलग नजरिया है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि ये एक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये हॉल है या ये ऑफिस है, इसमें ये कैरेक्टर इधर इधर बैठेगा, ये करेगा, ये शोभित ये प्ले करेगा, और ये अच्छा इसमें ये हो सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि एक रिहर्सल दे दूं एक्टर को और उसमें उसको बोलूं, और उससे जो जितना जो गलत कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये मत कर, मगर उसको वो कुछ भी अच्छा कर सकता है। शोभित ने एक अपना कैरेक्टर वर्किंग किया ना, उससे भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मिल सकता है। नो डाउट कि डायरेक्टर को उसके सबके ऊपर कमांड रखनी पड़ती है और वो कैरेक्टर और जिंदा होने के लिए वो और अच्छे से मदद करता है, मगर शोभित को एज अ राहुल, एज अ समीर, एज अ सेक्रेटरी, एज अ डॉक्टर प्ले करना है ना, और उससे वो कुछ तो अच्छा देगा तो वो निकल, वो कुछ भी है तो मैं उसको बोलूंगा रुक जा, ये मत ये कर। मगर शोभित ने कुछ अच्छा दिया तो वो इन जनरल मेरे शो के लिए या मेरे फिल्म के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि सब एक्टर ने अपना कुछ इनपुट दे दे, गलत कर रहा है तो मैं रोकूंगा, मगर वो अच्छा आ जाए तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा सोचता हूं। इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई जो कि हमें आगे काम आने वाला है। और जैसा कि आपने कहा कि सुनना बहुत जरूरी होता है, जो भी सेलिब्रिटी आते हैं हम तो उसको एक एक पॉइंट पे गौर करते हैं। लेकिन अभी जैसे हम ऑडिशन देने जाते हैं तो वहाँ ऐसे अटेंडेंट कोई स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, या फिर अभी मैं जस्ट गई थी कहीं ऑडिशन के लिए, तो वहाँ एक फीचर फिल्म के लिए था, क्राइम सीरीज के लिए। तो वहाँ स्क्रिप्ट जो दिया गया था मुझे लगा कि मतलब कुछ एक लड़के का स्क्रिप्ट दे दिया गया था इंस्पेक्टर का मुझे। तो मैंने तो ऑडिशन दे दिया,
लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाई। आप ना मतलब ये जब आपके सामने आता है, ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ होगी, तो आपको क्या करना है कि पहले तो आपके पास स्क्रिप्ट आती है, उसकी वर्किंग करनी है, उसके बाद उनको एक क्वेश्चन करना है जिसका उनको आंसर देना चाहिए कि ये कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो आप, है ना, कि मतलब सोनी का क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, या कोई भी दूसरे का तरीके के शो है। तो मैंने बोला कि आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, आपको अच्छा अच्छा देखना पड़ेगा, आप जहाँ जा रहे हो उसका थोड़ा सा बायोडाटा आपको पता रहना चाहिए कि मे भी आपको डायरेक्ट ना पता हो, मगर कौन से शो के लिए कर रहे हो, उस शो में क्या क्या जरूरी होता है। मतलब फॉर एग्जांपल क्राइम पेट्रोल है तो वो बहुत मूवमेंट करके करते हैं, तो आपको वो उसका एक कैरेक्टर देख के आपको उसमें से कुछ तो आइडेंटिफाई या उसके नजदीक का ऑडिशन देना है कि जिससे आपकी ऑडिशन में लगे कि वो अपना है उनको, क्योंकि हर एक डायरेक्टर का एक अपना टेस्ट है, हर एक प्रोडक्शन हाउस का एक अपना टेस्ट है, हर एक चैनल का अपना एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के नजदीक जाके आप करोगे। आजकल सोशल इतना अवेलेबल हो गया है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, कल जाके आप टाइप करते हो प्रवीण परब, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन क्या वो डायरेक्टर के क्या शो चल रहे हैं। आप जाके सोनी का चैनल ये कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, तो उसके नजदीक जाने की कोशिश कीजिए और ऑडिशन देने की कोशिश कीजिए, तो आपकी ऑडिशन ज्यादा से ज्यादा ठीक होगी या अच्छी लगेगी और आपका सिलेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ते हैं। तो मुझे पूछना था कि ना एक्टर के लिए फिल्म मेकिंग कोर्स में बेनिफिशियल है कि नहीं है? डेफिनेटली बेनिफिशियल है, क्योंकि क्या है कि जो स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट है वो और डिटेल से और अच्छे जो लोग हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो जो आप मतलब डिजिटली अवेलेबल है मगर इतना अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो छोटी छोटी चीजें, लाइट कैसे लेनी है, साउंड क्वालिटी क्या रखनी है, सामने वाले को एक्टर को लुक कैसा देना है, या आप जब वो देखते हो, जब आपका क्लोज कटिंग जब आ जाता है तब लुक कैसे देना है, राइट लेफ्ट लुक का क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आप देखते हो कि एक सीन में 15-15 एक्टर रहते हैं, तो जब क्लोज लगता है तो आप एक किस किस को देख रहे हो समझ में आता है ना, तो उसका इन डिटेल नॉलेज ये आपको फिल्म मेकिंग से ही मिलेगा, और डिटेल में आपका परसेंटेज ज्यादा हो जाता है कि सक्सेस के प्रति, है ना। तो वो जाएगा। सोशली भी आपको थोड़ा सा कनेक्ट होना है सबसे, कि आप अच्छी चीजें डालो, कुछ भी मत डालो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, रितु प्रिया ने अभी आपसे ये क्वेश्चन किया है, उससे थोड़ा मेरा ऐड करें। सर जब हम लोग सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह बनाते हैं तो हम लोग बना देते हैं, लेकिन घर वालों को प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि नहीं ये सब मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है, सारे लोग देखते हैं। तो घर वालों को कंफ्यूजन कैसे दूर करें? घर वालों को कंफ्यूजन कैसे दूर करें? आप अच्छी रील बनाओ ना, कि उनको लगे ना कि कुछ उसमें क्वेश्चन वाला सब्जेक्ट हो। क्या है कि आजकल सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मगर शॉर्टकट ढूंढ रहे, लड़के हो या लड़कियां हो, शॉर्टकट ऐसा कोई है नहीं। लोग क्या सोचते हैं कि मैं ये कर लूंगा तो ये फेमस, आपका अच्छा कंटेंट रहेगा तो लोग देखेंगे, टाइम लगेगा मगर आपका अच्छा कंटेंट रहेगा तो लोगों को देखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, सब में आपको कुछ तो अलग रहना है, तो ही आप लाइमलाइट में आओगे। इसलिए मैंने बोला था ना कि आपको स्किल डेवलप करनी है अलग अलग तरीके से। जब आपकी स्किल डेवलप होगी तो आप कुछ तो अलग लगोगे, है ना। आजकल सॉरी मगर क्या हो गया कि फास्ट जाने की, मुझे जल्दी जाना है इस रेस में ना, लोग ना चाहते हो या चाहते हो मुझे पता नहीं, मगर थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि है उसमें से सक्सेस मिलता रहेगा लोगों को, लॉन्ग टाइम कितना, ये आप सोचो। ये आपको एज अ पर्सन खुद सोचना है कि कैसे अच्छा कंटेंट बनाए, अच्छे क्वालिटी। तो मुझे लगता है और आपको घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा। मैंने जब करियर शुरू किया था, मेरी पूरी फैमिली गवर्नमेंट सर्वेंट में है, मेरे पापा मिलिट्री से रिटायर्ड है, तो मेरे सब अगेंस्ट थे, मगर उनको प्रूव करना पड़ा मुझे कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। और एक टाइम के बाद अपने जो पेरेंट्स है, अपने वेल विशर्स है, वो कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो हम अच्छा काम करेंगे तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, टाइम लगेगा, मगर मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते, वो आपकी सेफ्टी चाहते हैं या इसलिए वो बोलते रहेंगे मे भी, मगर आपको अच्छे काम से उनको प्रूव कर दोगे तो। और बाकी लोगों के लिए ज्यादा नहीं सुनना है, क्योंकि लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो अपन क्या चीज है। तो हम अपना बेस्ट करें तो वो सक्सेस होगा मुझे लगता है, और उसके ऊपर अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम करें तो आगे जाके आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी हम मान लो किसी चीज के अंदर सेलेक्ट हो गए, टीवी सीरीज जो भी है, तो उसके अंदर जो कॉस्ट्यूम मिलता है वो सर आपकी तरफ से मिलता है या मतलब हमारे ऊपर होता है कॉस्ट्यूम वाला? डिपेंड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हो या कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, या कुछ कितने दिन का आपका काम है। आपका काम बहुत टाइम तक का है तो प्रोडक्शन हाउस कोशिश करती है कि हम प्रोडक्शन हाउस प्रोवाइड करें। आपका काम 2-3 दिन का है तो 2-3 दिन के लिए हार्डली पॉसिबल नहीं रहता कि आपके कपड़े सिलाए जाए या रेंट पे लेके आ जाए, तो आपको कोशिश करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप खुद लाओ। हाँ, मगर उसमें वो हो जाता है कि स्पेशल कुछ कॉस्ट्यूम है, फॉर एग्जांपल पुलिस वाले का है या कुछ पीरियड शो में कुछ अलग से डिमांड करता है, या पुराने जमाने का शो है तो वो खुद प्रोवाइड करते हैं, मगर स्टार्टिंग में खुद का लाना पड़ता है। सर ये मैं पूछना चाह रही थी कि जो बोल्ड सीन होती है उसका क्या रोल रहता है? सर बोल्ड सीन कैरेक्टर क्या होता है? बोल्ड सीन मतलब डिपेंड अपन कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो आप बोल्ड, उसके हिसाब से आपकी कितनी लिमिटेशन है। मैं तो उसके बारे में सजेशन करूंगा कि आपको कितना कंफर्टेबल है उतना ही आप कीजिए, और उसके बारे में पहले से ही पूरी गाइडलाइन लीजिए। हम लोगों के लिए सेफ रहता है या नहीं रहता है? सर इंडिया में एज सच सेफ है, मगर वो डिपेंड करता है कि आप किस सर्कल में काम कर रहे हो। बड़े बड़े जितने प्लेटफॉर्म है, जितना दिखता है उतना है नहीं, बॉडी करके यूज करके हम कर लेते हैं, मगर वो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या कहां तक करना है और कहां तक नहीं करना है, और उसका ब्रीफिंग पेपर पे और म्यूचुअली पहला ले लीजिए कि इतनी इतनी लिमिटेशन है, यहाँ तक ही मैं कर पाऊंगी, या वो ऑन पेपर होना चाहिए और आपके उसके पहले डिस्कशन में भी क्लियर होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल किसी कास्टिंग वाले के थ्रू गए या किसी इंस्टीट्यूट के साथ गए तो उनको बीच में रखिए, उनके थ्रू आप बात कीजिए कि ये मेरी लास्ट स्टेज है और यहाँ तक ही मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा भी अभी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में, तो वहां तक ही रखिए। जहां कंफर्टेबल नहीं है वहां पे ना बोलने की दम कम रखिए। मुझे लगता है जहां तक ना बोलना एक टाइम पे जरूरी है, क्योंकि ना मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में, तो ना बोलना आना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्वेश्चन था कि एक एक्टर को स्क्रिप्ट करना बहुत जरूरी है, तो मतलब कोई भी स्क्रिप्ट याद करते तो सर बार बार फंबल होता है, मतलब बार बार एक लाइन बोल के भूलते हैं। हाँ, तो फंबल होता है तो आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस ही है कि आपको शिखर तक लेके जा सकती है। फंबल होगा स्टार्टिंग में तो आप उसकी एक्सरसाइजेस है, मैंने बोला ना आपको इंस्टीट्यूट का फायदा क्या होता है, तो यही होता है कि आपको गाइडेंस दिया जाता है डेली, अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज बताई जाती है। आपको जब स्क्रिप्ट मिलती है तो 2-3 छोटी छोटी एक्सरसाइज वो कर लोगे तो आपका फंबल का चांसेस कम होंगे। आप मिरर के सामने करके देखो, आपका कोई दोस्त है उसके साथ रीडिंग करो, तो जब आप कैमरा के सामने जाओगे तो आहिस्ता आहिस्ता फियर पहले दिन में कम नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करोगे तो कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल एक आपको फिल्म मिलती है, आपको स्क्रिप्ट मिलती है, पहले आजकल हर एक के घर में स्टैंड है, मोबाइल है, तो आप वो स्क्रिप्ट याद करो और मोबाइल के सामने
एक बार रीड कर लो विदाउट हाथ में स्क्रिप्ट लिए बिना, क्या होता है, फिर वो आप चेक करो उसमें क्या और अच्छा कर सकते हैं वो देखो। टीवी में इतना टाइम नहीं रहता है, तो आप जैसे आती है स्क्रिप्ट तो जल्दी से जल्दी याद कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। तो ये मैंने जो बताया स्टार्टिंग में, मेडिटेशन करना है आपको, या और भी कुछ एक्सरसाइज जो है, जो इन शॉर्ट में मैंने बताई, जो 10 टिप्स बताए, उसमें आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज कम होते जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्टर को देखा है जिन्होंने 40-40, 50-50 साल काम करने के बाद भी कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं कि वो नहीं कर पाते, उनको भी 10 टेक रीटेक लेने पड़ते हैं, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले किया हुआ है। तो आप मतलब गिव अप नहीं करना है, आपको बेस्ट देने का और एक कोशिश करना है। कपिल शर्मा, आज कपिल शर्मा नहीं बना ना, उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसका भी एक पास्ट है, तो आप उससे घबराइए मत। आप घबराओगे तो आपके चेहरे के ऊपर उतने पॉइंट्स नेगेटिव दिखाई देंगे, उसको पॉजिटिवली लो और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, ये सोच के और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। सर मेरा सवाल ये था कि अगर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देने जाते हैं, मतलब देते हैं, तो हम जैसे कि मैं अपनी एज से कुछ ज्यादा बड़ी लगती हूँ, सब लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसमें अपना रियल एज बताएं या फिर कुछ बढ़ा के? अगर रियल एज बताते हैं तो कहीं सामने वाले को ये ना लगे कि मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। गीता पास हो? बिहार से। इतने लोगों में मैंने आपको ही पूछा, तो आपको लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा और अच्छा काम करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा। क्या लोग तो जज करेंगे, वो लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है। हम क्या, मैं एज ए गीता मैं कितना कॉन्फिडेंसली सामने जा सकती हूँ, ये मुझे सोचना है, और मैंने जो ऑडिशन दी है वो बेस्ट है, यही सोचना है, और ये कॉन्फिडेंस से ऑडिशन देनी है। और एक ऑडिशन देने के टाइम में ना और आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए ऑडिशन देनी है और क्या कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का आजू बाजू का कॉस्ट्यूम आप है अवेलेबल या कैरी कर सके, या उसका टोन कैरी कर। अभी आप बिहार से हो, बराबर, आपको कोई मराठी कैरेक्टर दे दिया तो आपको वही मैंने बोला ना कि आपको बुक बहुत पढ़नी जरूरी है, आपको अच्छा देखना जरूरी है। आपको मराठी कैरेक्टर दिया तो आपको प्ले करना आना चाहिए, बंगाली कैरेक्टर दिया तो आपको प्ले करना आना चाहिए। गीता को एक मोमेडियन पाकिस्तानी कैरेक्टर मिला, तो उनके जो अल्फाज है, जो उनके जो लहजा है, वो कॉपी करके एज ए गीता देखना, देख के कॉस्ट्यूम आने के बाद लगना चाहिए गीता आगे चल के, तो लगना चाहिए कि यार ये पाकिस्तान से है, या ये बाहर से है, या ये अच्छी एजुकेटेड है। कोई फॉरेन रिटर्न आगे जाके गीता कोई फॉरेन रिटर्न का कोई कैरेक्टर मिलता है तो लगना चाहिए कि गीता यार बाहर से आई हुई है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा स्किल, और आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक्टिंग की कोचिंग ले रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि एक्टिंग का ट्रेनिंग लेने के बाद मैं जब मैं काम करने लग जाऊँ उसके बाद डायरेक्शन की तरफ भी थोड़ा सा अपना मूवमेंट करूंगा। बेसिकली मुझे एक फिल्म मेकर के तौर पर काम करना है उसमें, तो उसके एक्टिंग सीखते सीखते जो है डायरेक्शन की तरफ किसी डायरेक्टर से कैसे हम जुड़े। आप अच्छा कोर्स करो तो आपको अच्छे रेफरेंसेस मिलेंगे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको इंट्रोडक्शन होगा, आपको उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी जब आप एक्टिंग कर रहे हो, बराबर है। तब वहाँ के डायरेक्टर है, उनके साथ आपको ट्यूनिंग करनी है, उनके साथ पहचान करनी है, फिर उनके जो एसोसिएट है, असिस्टेंट है, उनके साथ जान पहचान बढ़ानी है, और फिर उनकी टीम में जाना पड़ेगा आपको। तो डायरेक्शन में एक बोलते हैं कि अच्छे टीम में आना एक सक्सेस है, फिर उसके बाद उस टीम से जुड़े रह के आपको आपका प्रोग्रेस करना पड़ेगा। किसी लड़की ने भी पूछा था सोशल मीडिया का क्या फायदा है, तो आपको बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे एक्टर, मतलब अच्छे क्रिएटिव्स है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, या उनका क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा, है ना। और आपकी चीजें, अच्छी चीजें वो नोटिस कर पाए और आपको बुलाए, आगे जाके गीता को बुलाया, गीता ने अच्छा बनाया, जिसको बुलाओ, या विकास को बुलाए, या प्रशांत को बुलाए, ऐसा होना चाहिए। और आप उनके साथ कनेक्ट करके उनको आपको असिस्ट करना पड़ेगा, और फिर आपका असिस्टेंट, जब असिस्टेंट लेवल आपकी मजबूत हो जाएगी तब आप आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग सुनते हैं इंडस्ट्री में रियल हो, बनावटी लोग नहीं चलते हैं, बनावटी लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं, तो फिर रियल कैसे रहे और बनावटी लोग कैसे होते हैं, ये मुझे जानना था आपसे। रियल और बनावटी आजकल ऐसा कुछ है नहीं। देखो, आपको सक्सेसफुल पीपल की कहानी होती है, अनसक्सेसफुल की कोई कहानी नहीं होती। तो रियल तो आप जो कैमरा है ना वो कैप्चर कर ही लेता है, तो आपको जितना कोशिश करना है कि रियल रह के आप अच्छा कर पाओ, एक अच्छा ह्यूमन रहोगे ना तो अच्छा काम मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक। मगर आपको डेवलप करना है, हर दिन आपको कुछ तो अच्छा सीखना है। हम रोड से जा रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन करना है, हम अलग अलग सेट पे जा रहे हैं तो अलग अलग लोग क्या क्या कर रहे हैं वो देखना है, और अपनी स्किल जितनी अच्छी डेवलप करोगे और आपको जो टाइम दिया जाएगा उस लिमिटेड टाइम में जितना आप बेस्ट करोगे तो उतना ही लोगों को दिखाई देगा और उतना ही आगे जाके आपको फायदा मिलेगा उसका। तो आप ये प्रैक्टिस से ही होगा, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत आज नहीं कल से और कल बेटर करने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप से कंपटीशन करनी पड़ेगी कि मैं कितना बेटर कर पाऊं और कितना प्रूव कर पाऊं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। कोई आपके सक्सेस के आगे आ नहीं सकता, कोई आपको सक्सेस को रुका नहीं सकता, ये मेरा वादा है आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।